सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो मैनी ऑफ यू हैव डिमांडेड कि हमने ऐसे वॉल्यूमिनस कर्ल्स सीखने हैं, वॉल्यूमिनस हॉलीवुड वेव्स सीखने हैं और हमारे थिन हेयर में बाउंस नहीं आता विदाउट क्रिम्पिंग। आप हमें कोई हेयर स्टाइल समझाइए जिसके साथ हम बाउंस लेके आ सकें। सो आपको ये मैं पूरा का पूरा हेयर स्टाइल अभी सिखाने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने बिल्कुल भी क्रिम्पिंग नहीं करी है और ना ही मैंने कोई प्रेसिंग करी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन लिया और उसके बाद एक क्राउन एरिया लिया है यू शेप में, और साइड के जो पार्ट बचे हैं बॉक्स सेक्शन के बाद उसका मैं हॉलीवुड वेव क्रिएट कर रहा हूँ। तो वेव क्रिएट करने से पहले मैंने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ करी है, देन उसके बाद इलास्टिक स्प्रे यूज़ करी है स्कॉर्चकॉफ की, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ट्विस्ट एंड स्ट्रेट मेथड के साथ मैं हॉलीवुड वेव यहाँ पे क्रिएट करूँगा। मेक श्योर कि आपकी जो रॉड होनी चाहिए 22 नंबर की रॉड आपने यूज़ करनी है। और जैसे ही आप वेव क्लिप कंप्लीट कर लेते हो तो उसको क्लिप कर देना है। मेक श्योर कि आपने जो सेक्शंस लेने हैं वो काफ़ी बड़े होने चाहिए, मतलब यहाँ पे नॉर्मल हम सेक्शंस नहीं लेंगे। इट शुड बी वेरी वॉल्यूमिनाइज। जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी थिक सेक्शन मैंने लिया हुआ है। अगर आप अपने बालों को काफ़ी वॉल्यूमिनाइज दिखाना चाहते हो तो आपको इतना थिक सेक्शन लेना होगा। और पहले जैसे मैंने बताया कि हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ करी, देन उसके बाद इलास्टिक स्प्रे यूज़ करनी है स्कॉर्चकॉफ की, और उसके बाद अच्छे से कॉम करना है। मेक श्योर कि आप एंड्स तक उसको अच्छे से कॉम करो। और 22 नंबर की रॉड लेकर मैं सबसे पहले सेक्शन को प्री हीट करूँगा। प्री हीट से क्या होगा कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आपके सेक्शन को डायरेक्शन मिल जाएगी। जिस तरफ आप इसको प्री हीट करोगे, जिस डायरेक्शन में आप इसको प्री हीट करोगे, आपका सेक्शन उसी तरफ जो है होल्ड हो जाएगा। और उसके बाद अगेन ट्विस्ट एंड कर्ल मेथड के साथ मैं यहाँ पे जो है वेव क्रिएट करूँगा। मेक श्योर कि जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए हाईएस्ट टेम्परेचर पे आपको ये वेव्स क्रिएट करनी है। और मेक श्योर कि हर एक सेक्शन जिस शेप में आपने वेव क्रिएट करी, फॉर एग्जांपल मैंने डायगोनल सेक्शन में यहाँ पे जो रॉड को पकड़ा हुआ है, तो आपने हर एक सेक्शन को डायगोनल सेक्शन में ही पकड़ना है। और स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि कितनी देर आपको हॉलीवुड वेव को होल्ड करके रखना पड़ता है। ध्यान से मेरी बात समझना, आपका कंप्लीटली ये डिपेंड करेगा कि आपके पास वॉल्यूम कितना है, आपके बाल कितने ड्राई हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब आप देख सकते हो कि क्राउन एरिया को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो पार्ट्स मेरे पास बचे उसको भी मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और उसको मैं आगे की तरफ लेकर पहले मैं प्री हीट ही करूँगा, फिर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, फिर इलास्टिक स्प्रे, देन उसके बाद फिर से मैं ट्विस्ट एंड कर्ल मेथड के साथ जो है हॉलीवुड वेव क्रिएट कर रहा हूँ। मेक श्योर आपकी जो रॉड है डायगोनल होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है। अगर रॉड डायगोनल होगी तो आपके जो वेव्स हैं एक दूसरे के साथ मर्ज करने के जो चांसेस हैं ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नहीं तो आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसको मर्ज करवाने के लिए। तो अगेन वेव्स करने के बाद उसको क्लिप कर देना। कई बार आपकी जो वेव्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं तो आप 2 क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो, बट आपका सेक्शन जो है थोड़ी देर के लिए होल्ड रहना चाहिए। सो अगेन ये देखिए मैं यहाँ पे इलास्टिक स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। और इलास्टिक स्प्रे ये बहुत अच्छी स्प्रे है, जैसे मैं बताया ये आपके सेक्शन को फ्लेक्सिबल कर देती है, आपकी वेव्स को फ्लेक्सिबल कर देती है, थोड़ा शाइनी दिखाती है आपकी वेव्स को। और इससे और भी चीज़ें काफ़ी होती है, आपका बाल काफ़ी थिक रहता है, थोड़ा वॉल्यूम में रहता है। और ये दूसरी स्टिकी नहीं है, सबसे अच्छी बात है ये स्प्रे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा दूर से ही इसको स्प्रे करना है। और सो यू कैन सी कि मैंने जो लास्ट वाला जो मेरा सेक्शन है वो प्री हीट कर रहा हूँ सबसे पहले, और कितना थिक सेक्शन मैंने लिया हुआ है। ये थिक सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है थिक सेक्शन ही यूज़ करो। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपके जो अगर वॉल्यूम में आपको जो हेयर स्टाइल अगर बनाना है तो इतने थिक सेक्शंस के साथ ही काम करना है। और थिक सेक्शंस लेने से एक फ़ायदा आपको ये भी हो जाएगा कि जो भी आप कर्ल करोगे, राइट, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं, आप देख सकते हो अभी तक सिर्फ मैंने 4 कर्ल किए और मेरा हाफ सेक्शन जो है कवर हो चुका हुआ, हाफ हेयर टू मेरा कंप्लीट भी हो चुका हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कम टाइम में बनाना है तो आप थिक सेक्शन तो लोगे ही लोगे, प्लस आपको वॉल्यूम भी मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो कर्ल है अब दूसरी साइड के दूसरे थोड़ा डिफरेंट वे में कर रहा हूँ मैं। इसमें जो है रॉड बिल्कुल सीधी रखनी है, राइट, यू कैन सी। और देखो, और मेरा जो पिन पॉइंट है वो नीचे की तरफ है और अंदर की तरफ घुमाना है इस बार हमें। जो हमने हाफ सेक्शन थे वो बाहर की तरफ घुमाया था, अब जो ये हाफ हमारे सेक्शंस बचे हैं इसको हम अंदर की तरफ घुमा रहे हैं। क्योंकि हम ये वाले जो कर्ल्स हैं जो हमने कर्ल्स किए हैं, ये वाले कर्ल्स हमारी दूसरी साइड जाने हैं, तो इसकी वजह से हम इसका जो ट्विस्ट एंड टर्न है ये थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। और इससे क्या है कि आपके बालों में बाउंस भी आएगा।
इसमें ये जो कर्ल है हम नॉर्मली नहीं करेंगे जैसे हमने पहले किया था। इसमें आपको बाउंस लेके आने के लिए जो डायरेक्शन है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट कर्ल में आप और ध्यान से समझ रहे हैं इसको कि कैसे हमने जो रॉड को है नीचे की तरफ होल्ड करके रखा था। और देखिए सारे जो कर्ल्स हैं हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं जो ये बाल हमारे पास बचे हुए हैं इसको मैं एक एक करके ओपन करूँगा। ध्यान से देख सकते हो कि अभी मैं एक सेक्शन ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो कितना अच्छा वॉल्यूम आएगा उसमें, कितनी अच्छी वेव्स आएंगी उसमें। और ऐसे एक एक सेक्शन करके पहले आपने उसको ओपन करना है। और जैसे ही हम सारे सेक्शंस को अच्छे से ओपन करेंगे सो उसके बाद उसको हम मर्ज करेंगे। बट पहले ध्यान से समझिए कि ओपन कैसे करना है। मैं अपने दोनों हैंड्स यूज़ कर रहा हूँ ओपन करने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू ओपन द हॉलीवुड वेव। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपके बालों में फ्रीजनेस नहीं आती अगर दोनों हैंड से ओपन करते हो। और आप दूर से देख सकते हो कि कितने शाइनी जो मेरे हैं टेक्सचर आ रहा है, बिल्कुल भी ड्राई टेक्सचर नहीं आ रहा जो कि आपको एक हॉलीवुड वेव्स में चाहिए होता है। तो ऐसे ही हमने सारे बाल ओपन करने हैं और यू कैन सी कि आप कितने बालों में शाइन देख रहे हो। मेरे कर्व्स में काफ़ी अच्छी शाइन आ रही है, मेरे ग्रूव्स में काफ़ी अच्छी शाइन आ रही है। तो ये शाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शाइन मेरी जो 2 स्प्रेज मैंने यूज़ करी थी, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे और इलास्टिक स्प्रे, ये इसके साथ आई हैं। और इससे पहले मैंने अपने हेयर को प्रेप भी किया था अच्छे से। सो प्रेप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेप करना जो आपको है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके हेयर स्टाइल टेक्निक्स के सारा ऊपर डिपेंड नहीं रहना आपको कि आप टेक्निक अच्छे से कर लोगे तो आपको लगता है कि आपका हेयर डू अच्छा बन जाएगा। नो डाउट अच्छा बन भी जाएगा, बट उतनी फिनिशिंग, उतनी शाइन, उतना मॉइस्चर अच्छा होना आपके बालों में, उतनी थिकनेस, ये चीज़ें डिपेंड करेगी। अभी सारे जैसे ही हमने कर्ल्स ओपन करे तो हमने पीछे बिल्कुल जो है मॉडल को पीछे हमने रख दिया और सारे जो बालों को है अच्छे से ओपन किया। सो ध्यान से समझना है कि ओपन कैसे करना है। सारे बालों को आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली हमने ओपन कर दिया। और जो है जी कॉम के साथ अपने कर्ल्स को मैं ओपन कर रहा हूँ। सारे बालों को ओपन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से बालों को ओपन कर देना, बिल्कुल लूज़ कर देना बालों को। अभी मैं आपको एक लास्ट में एक शॉट दिखाऊंगा जिसमें मैं सारे बालों को ओपन करके एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो इसमें ओपन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो सारे बाल मेरे ओपन हो चुके हैं। अब ओपन होने के बाद एक एक करके मैंने अपने हेयर को आगे रखना है। सो यू कैन सी कि कितना अच्छा बाउंस आया हुआ है और कितने अच्छे वेव्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मैच हो चुके हुए हैं ऑलरेडी। सो एक एक करके मैं अपने दोनों सेक्शंस को आगे रखूँगा। सो ये हमारी दूसरी साइड अभी आगे आ रही है और आप देख सकते हो कितने पेशेंस के साथ मैं अपने जो बालों को है आगे रख रहा हूँ। सो लाइक दिस यू हैव टू टेक बोथ द सेक्शंस एट द फ्रंट। अब मैं अपने थोड़ा सा फ्रंट को सेट करूँगा। जो हमारी फ्रंट पार्टीशन है, फ्रंट पार्टीशन को अपने फेस के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद हमारा जो ऑलमोस्ट जो हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और अभी मैं जो फिनिशिंग टचेज़ हैं वो मैं इसके साथ दूंगा। ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में और बहुत ही ज़्यादा मेरी इंगेजमेंट ब्राइड्स पसंद कर रही हैं और मेरे पार्टी हेयर स्टाइल्स भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप भी इसको बनाइए, बट मेक श्योर इसमें जो हेयर होने चाहिए आपके लॉन्ग होने चाहिए। थिन होंगे चल जाएगा, बट आपके हेयर इसमें थोड़े से लॉन्ग होने चाहिए अगर आपको इतनी वेव्स दिखानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं ऐसी और वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, ऐसे और ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स लेके आता रहूँगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।